मैं दीपक सोनकर के पास चलूं, लेकिन एक बात कह दूं कि बीएसपी के साथ सिद्धांत की राजनीति की बात कार्यकर्ताओं को नहीं करनी चाहिए। बाकी सब पार्टियां थोड़ी बहुत सिद्धांत की बात कर सकती हैं, माने चाहे ना माने, लेकिन मुंह से तो बोल ही सकती हैं। लेकिन बीएसपी ने, उसका कारण है कांशीराम जी ने एक बार नहीं कम से कम 50 दफे मुझसे कहा कि मैं किसी सिद्धांत को नहीं मानता ना, मैं इनसे भी खेलता हूं, उनसे भी खेलता हूं, जहां फायदा मिले वहीं ठीक है। और वो कहते थे हमें मजबूत सरकार नहीं चाहिए। किसने कह दिया? हमें मजबूत सरकार चाहिए, हमारा काम हो, हमारी बात आगे बढ़े। कांशीराम इस भारत के इकलौते ऐसे बड़े नेता थे जो किसी सिद्धांत की हिपोक्रेसी में कभी नहीं बंधे, कभी नहीं बंधे। मुलायम सिंह को बनाया तब भी नहीं बंधे, मुलायम सिंह को हटाया तब भी नहीं बने। बनाया तो कहा ये पिछड़ों का नेता है, हटाया तो बोले तो पंचायत के लेवल का आदमी था, मैंने गलत बना दिया इसको। उनने फिर ये चिंता नहीं की कि पिछड़े नाराज हो जाएंगे। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। इसलिए बीएसपी में जब कोई ये कहता है कि सिद्धांत बीएसपी में कभी नहीं रहे, कांशीराम ने कोई सिद्धांत ही नहीं बनाया। उन्होंने केवल एक सिद्धांत बनाया, सत्ता का नियंत्रण अपने पास कैसे रहे, बात खत्म। और सुरेश जी वो हमसे कहते थे कि बसपा को हमने बहुत सालों तक तो, नवेद बाबू, कांशीराम जी कहते थे बहुत सालों तक तो हमने बसपा को केवल चुनाव हराने वाली मशीनरी के तौर पर रखा। क्या? कि जिसको हरवाना है किसी को हमसे संपर्क करो, खुले में आओ। वो ये फर्जी बातों में नहीं पड़ते थे सिद्धांत ना, उनसे जब भी बात करो वो कभी गंभीर और गहरी और ये कठिन लच्छेदार बातें नहीं बोलते थे। इसलिए सिद्धांत नहीं, प्रैक्टिकलिटी। और दीपक सोनकर जी, मुझे लग रहा है, मुझे नहीं पता कि बसपा और आपका रिश्ता क्या है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो घड़ी आ गई है जब मायावती जी को फैसला लेना होगा। पार्टी चलाना चाहती हैं या नहीं, और अगर चलाना चाहती हैं तो इस अवधारणा के जिंदा रहते बसपा नहीं चल सकती कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। ये नैरेटिव जब तक जिंदा रहेगा बीएसपी खड़ी नहीं हो पाएगी। तो क्या आप बीजेपी को भी लग रहा है कि हाँ अब वो समय आ गया कि तुम इधर और हम इधर, तुम इधर मुड़ जाओ हम इधर मुड़ जाएं? सोनकर जी। देखिए अमिताभ जी, हमेशा से चर्चा में बात आती है कि बसपा बीजेपी की बी टीम है, समाजवादी पार्टी बी टीम है, कांग्रेस बी टीम है। मगर इस बात से ये तो तय हो गया कि ये सारी बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी ए टीम, वो देश में सबसे बड़े और लोकतंत्र के साथ चल रही है और वो ए टीम के रूप में काम कर रही है। देखिए आज जिस प्रकार से हम लोग जिस विषय को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, भाई श्रद्धेय कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर 9 तारीख को कार्यक्रम हो रहा है। हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपने अपने कार्यक्रम करता है। बहन जी ने भी इतने समय शांत रह करके आज एक बड़े रैली का आयोजन किया है, वो सब भी कर रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी का अपना मूल मंत्र है और अपना नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबके साथ के साथ चलने की बात है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो विश्वास लगातार बना है। 2014 से जनता के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने की जो साथ किया है, जो उनको योजनाओं से जोड़ने का काम किया है, वो निश्चित रूप से वो विश्वास बना है। मगर सवाल ये खड़ा होता है, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बार बार पीडीए की बात कर रहे हैं। अमिताभ जी, कई सारी डिबेटों में मैं जुड़ा हूं, हर कोई पीडीए की परिभाषा अपने हिसाब से गढ़ देता है। अब ये पीडीए की भाषा अलग अलग क्यों बनती? भाई मेरे हिसाब से जो पीडीए है वो तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो केवल परिवार को डेवलप करने में लगे हुए हैं। और ये किस घी की बात करते हैं
किस ए की बात करते हैं, किस पी की बात करते हैं, ये समझ में नहीं आता। ये अगर ये जिस डी की बात करते हैं तो 2012 से 17 तक उस डी का शोषण सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया तो इन्होंने किया। उस डी के आरक्षण के प्रमोशन पर रोक इन्होंने लगाई, बाबा साहब के पार्कों को इन्होंने तोड़ा, दलित समाज के ऊपर ट्रैक्टर से कुचल करके हत्या इन्होंने करी। तो फिर आप किस डी समाज के नेतृत्व की बात करते हैं? वह डी समाज या दूसरा दलित समाज यह जानता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरी है उसकी मूलभूत सुविधाएं, उस गरीब के सर पर छत्र, उसके घर में जला हुआ चूल्हा, उसके घर के बाहर बनी हुई सड़क, उसके घर की अच्छी बिजली की व्यवस्था, ये सब वो चाहते हैं। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर उस सरकारों को देने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। ये बदलाव प्रदेश के अंदर देखने को मिला है और आज जिस प्रकार से समाज जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है और लगातार 2014 से उसका परिणाम भी दिख रहा है। मगर ये विषय सबसे बड़ी बात जो ए टीम और बी टीम की चर्चा की बात है, वो 9 तारीख की जो चर्चा हम लोगों ने भी सुनी है और आपने भी उसको आजम खान जी के रूप में सारी बातें सामने आई हैं। और ये भी सुगवाहट है कि 9 तारीख को मुस्लिम समाज की बड़ी संख्या बसपा में जुड़ने जा रही है और इससे किसको परेशानी होगी, किसको दिक्कत होगी, ये तो अशोक भाई भी जानते होंगे अच्छी चीज से कि जब मुस्लिम समाज ज्यादातर बीएसपी में चले जाएगा तो किसका वोट बैंक खिसकेगा, कौन पीडीए की बात करेगा, कौन एमवाई समीकरण की बात करेगा। क्योंकि जनता का सबसे बड़ा परसेप्शन है मूलभूत सुविधाएं, उसकी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीबों तक पहुंचे, अंतिम पायदान के व्यक्ति को भी सशक्त करने का काम किया जाए, ये सब उसकी सुविधाएं। और भारतीय जनता पार्टी इसी पैटर्न पर चल रही है कि हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात करेंगे, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को सशक्त करेंगे, उसको नेतृत्व करेंगे। ठीक दीपक भाई, इसमें बहुत सारी बातें थ्योरी की हैं और राजनीति 100% प्रैक्टिकलिटी है। क्या 1% भी थ्योरी नहीं? ये थ्योरी की बातें सियासत के अंदर नहीं होती, बाहर वाले कमरे में की जाती हैं, अंदर नहीं की जाती। अंदर क्या होता है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, सुरेश जी भी जानते हैं, ठीक है ना। अशोक जी, भाजपा के दीपक सोनकर जी कह रहे हैं कि ऐसी सूचनाएं हैं कि 9 तारीख को बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग बसपा से जुड़ सकते हैं, रैली में शिरकत कर सकते हैं। और उधर आजम साहब जो हैं वो धनुष से बाण उतार ही नहीं रहे हैं, दे दनादन दे दनादन, दशहरा बीत गया फिर भी वो नहीं। अब वो ऐसा सैसा सवाल, बुद्धिमान तो है, ऐसा सवाल ढूंढ के लाए कि जिसका जवाब आप लोग कहाँ ढूंढ पाओगे। जवाब है ही नहीं कि भाई 25 कुर्सी लगी हर मीटिंग में, एक भी मुसलमान नहीं। बोले क्यों? बोले तो दूसरे नंबर का है, मजहब है भारत का। बोले फिर इंडिया गठबंधन काय का? ये सवाल आपको भी परेशान कर देगा एटा इटावा, फरुखाबाद, आजमगढ़, मऊ में, क्योंकि ये सवाल लोगों को समझ आ जाएगा। नेता क्या कह रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं, नेता का कहा जनता की समझ में आ जाए तो ठीक है। ये सवाल समझ में आ जाएगा कि हाँ यार फोटो किसी को बैठाला तो नहीं मुसलमान को, और राहुल गांधी को रास्ता दिया और आजम खान को 6 घंटे में निपटा दिया। ये जो वो 2 बातें कह रहे हैं, और इसी बीच में बहन जी की रैली आ गई और भाजपा इशारा कर ही रही है कि मुसलमान बहन जी की तरफ जा सकते हैं। अशोक जी, अमिताभ जी, देखिए बड़ी आपको जो मैं बातें कर रहा था, जो मैं अभी या जो कांग्रेस के ऋतुराज जी ने कही, अभी उस बात का स्पष्ट, जैसे संस्कृत में कहावत है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि बसपा के अंदर की बात उन्होंने पर्दे के बाहर ला दिया। भाई ये बात तो भी हमें लगता है जो सुरेश चंद्र जी हैं ये भी नहीं बता पाया कि बसपा में कौन कौन नेता जुड़ने वाला है 9 तारीख को। ये बात भाजपा के प्रवक्ता को पता है 9 तारीख को बसपा के साथ कौन कौन नेता जुड़ने वाला है, तो इसको कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अच्छा, दूसरी बात देखिए, अभी दीपक जी बहुत सारी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं और क्या क्या योजनाएं गिना रहे थे। देखिए, जो योजनाएं सरकार चलाती है, 5 किलो राशन वाली, उज्ज्वला योजना वाली, ये हर महीने आप जाएंगे सरकार के दरवाजे पे दस्तक देंगे, याचक की भूमिका में, फिर अगले महीने आपको जाना होगा, नौकरी दे देंगे, फिर आप तो आत्मनिर्भर बन जाएंगे ना। इसलिए आरक्षण और नौकरी से वंचित कर दी। दूसरी बात, पॉलिटिकल सवाल पे मैं आता हूँ। देखिए, पॉलिटिकल सवाल यह है कि आज जो पंचवर्षीय योजनाएं, हम लोग बचपन में थे तो पंचवर्षीय योजना चलती थी कोई गोल को अचीव करने के लिए।
आज योगी सरकार या भाजपा कुछ इसी तरह की योजनाएं चला रही है प्रदेश में, जिसको मैंने इसके पहले भी कहा, पी को अलग करो, डी को अलग करो, ए को अलग करो। ये योजनाएं चला रही क्रमबद्ध तरीके से, और आपको ऐसे कई एग्जाम्पल आपको अभी 2027 तक मिलेंगे, जिससे ये जाहिर होगा कि पी और डी और ए को अलग करने के लिए और कौन कौन सा चीजों का इस्तेमाल भाजपा करती है। उसको लेकर के डी समाज, खासतौर से डी समाज, वो बिल्कुल सबसे ज्यादा जागरूक अगर समाज में है तो वही है। उसको पता है कि बहन जी का इस्तेमाल भाजपा कर रही है, और वो दलित समाज आज बाबा साहब के सपनों को और मानवर कांशीराम के सपनों को लेकर के जिंदा है, वो जी रहा है कि मानवर कांशीराम क्या सोचते थे, बाबा साहब क्या सोचते थे, और बहन जी क्या सोच रही है, या आजकल की आज की बसपा क्या सोच रही है। तो इस उधेड़ बुन में अब डी समाज है नहीं। डी समाज को स्पष्ट दिशा दिख गई है कि भाजपा को हटाना है। अब भाजपा को हटाने के लिए पीडीए का आंदोलन है, इंडिया गठबंधन है, ये सारे जो प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं पीडीए समाज को, इसी प्लेटफॉर्म की वजह से भाजपा जाएगी, मतलब मनुवादी व्यवस्था जाएगी, सामंतवादी व्यवस्था जाएगी, आरक्षण लूटने वाली व्यवस्था जाएगी, दलित उत्पीड़न वाली व्यवस्था जाएगी, मतलब भाजपा सरकार जाएगी। ये सारी योजनाओं को एक साथ बंद करने के लिए पी, डी और ए तीनों एक साथ यूनाइट रहेंगे, क्योंकि इसी में सबका भला है। जहां पी और डी और ए अलग हुए, तहां फिर भाजपा की चांदी हो जाएगी। इसलिए बहन जी कितनों कोशिश करे, बसपा कितनों कोशिश करे, लेकिन न तो डी अलग होने जा रहा है, न तो पी अलग होने जा रहा है, न तो ए अलग होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, जो मान्यवर कांशीराम जी थे, जो मैंने पढ़ा है, जो बसपा की स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1984 को, उन्होंने बड़ा उद्देश्य उनका बहुत बड़ा था, और उद्देश्य था कि समता मूलक समाज की स्थापना। लेकिन आज क्या है, समता मतलब असमता मूलक समाज की स्थापना हो गई हर जगह। अशोक भाई, अभी रुकना होगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला।